औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद व फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद व रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद व महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अहले बैत नबुव्वा व मअदनिर रिसाला व मसाबीहिल हिदाया व सफीनतिन निजात। अम्मा बाद क़ाल अर्रहमान फ़िल कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। सलावत पढ़िएगा मिलके। अरबाब दानिश व साहिबाने इल्म हज़रात, साबका मजालिस में अर्ज़ कर रहे हैं कि जब भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल आपको आवाज़ दें तो उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा करो, ताकि तुम्हें मौत ना आए, तुम्हें हमेशा वाली ज़िंदगी अता कर दी जाए। जब भी बुलाएं, जहाँ भी बुलाएं। तहत्ता के देखिएगा, कुरान के अंदर भी मौजूद है। मुफस्सिरीन ने फिर उस आयत के ज़ेल में भी लिखा है कि मेरे नबी ने एक बंदे को हालत नमाज में आवाज़ दी। नमाज पढ़ रहा था, मेरे नबी ने उसे आवाज़ दी, है फुला ज़रा मेरी बात सुनो। उसने नमाज ख़त्म नहीं की, उसने नमाज थोड़ी जल्दी पढ़ने की कोशिश की। नमाज ख़त्म करके नबी के पास आया तो नबी ने कहा मैंने तुझे आवाज़ दी थी, तू क्यों नहीं आया? उसने कहा मैं नमाज पढ़ रहा था। तो कुरान ने आवाज़ दी कि मोहम्मद की आवाज़ पर नहीं आए हो, ये नमाज तुम्हें दी किसने है? यानी हालत नमाज में भी अगर नबी बुलाए तो नमाज तोड़ो, लब्बैक कहो। यानी ये एहतराम नबी है, ये अज़मत नबूवत है कि नबी बुलाए तो हालत नमाज में भी हो तब भी चले जाओ। अब नबी के बुलाने पे बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो फिर भी जाना है। पता नहीं वो कैसे लोग होंगे कि नबी बुलाता रहा है, वो जान बचाने के चक्कर यानी नबी बुलाए आओ, जिस हालत में भी हो आ जाओ। अब ये रिवायात में है, मैं जुमला बताना चाह रहा हूँ ताकि आपके जहनों में बैठे। ज़हरा का लाल फख्र कर रहा था ना कि जो मुझे मिले हैं ऐसे सहाबा किसी को नहीं मिले। ये तारीख का मुसल्लिमा कानून है कि जो कत्ल भी हो चुके थे ना, जब ज़हरा के लाल ने आवाज़ दी है, हर लाश बोली है लब्बैक या हुसैन। जब कहा था ना या फुरसान अलहजा, और शेरों कहाँ चले गए हो, तो हर एक के गले से आवाज आई थी लब्बैक
हम हाजिर हैं। फिर मेरे मौला ने कहा तुम मीठी नींद सो गए हो। यानी जब जहां जिस हालत में बुलाएं वहां लब्बैक कहो, और ये कहना चाहिए। देखिए बात बातें अपनी अमली जिंदगी की होती हैं, बंदे को बड़ा ताज्जुब होता है। मेरा सिंध के अंदर दुखूल था, नया नया मैं ताज़ा ताज़ा सिंध में आया हुआ था, सन 2000 की बात है। टंडो भागो मुझे जाना हुआ, टंडो भागो। वहां एक मजलिस पढ़ने के लिए गया, वहां पे एक डाडा था शीदी। मेरे लिए वो तजर्बा था पहली मर्तबा। मैंने इमाम हुसैन का नाम लिया, उसने कहा सैयद दोबारा ले। फजाइल में दोबारा ले, मैंने दोबारा ले दिया। तो वो फजाइल में नाम ले या मसाइब में, वो यही कहता था कि ये नाम दोबारा ले। 2003 में उसका मेरे ख्याल में इंतकाल हुआ। उसकी मैयत रखी गई कब्र में। कुर्बान जाफरी साहब एक थे, शायद उनका भी अभी पिछले साल इंतकाल हुआ है। वो वहां पे मैं जब फातिहा पर गया तो पूरे टंडो भागों ने बताया, वो जब उसके कब्र पे तलकीन पढ़ रहे थे ना, जब वो इमाम हुसैन के नाम पर आए, उसकी लाश बोली दोबारा ले। और ये टंडो भागो का इतना मारूफ वाक्य वहां के बच्चे बच्चे को पता है कि उसने कहा नाम दोबारा ले। मतलब क्या है कि ज़हरा का लाल बुलाए ना तो खामोश नहीं रहना, लब्बैक कहना है। उसने यही समझा कि ये जो मौला का नाम ले रहा है, जिंदगी कहता रहो दोबारा ले, तो कब्र में भी बोला कि दोबारा ले, ताकि दुनिया को पता चले कि जो हुसैन की आवाज पे लब्बैक कहे लेमा युहयीकुम, ताकि उन्हें जिंदा कर दिया जाए। ये कब्र में भी मरते नहीं है, कब्र में भी मरते नहीं है, ये जिंदा रहते हैं। इसका मतलब है अल्लाह बुलाए, अल्लाह का रसूल बुलाए। वो जब बुलाएंगे ना तुम्हें, तो बुलाएंगे कहां, क्यों बुलाएंगे? लिमा युहयीकुम, ताकि वो तुम्हें जिंदा कर सके। अल्लाह करे जुमला समझ में आ जाए। मेरे नबी ने कहा था बिलाल पहाड़ पे चढ़ के सबको बुला, हैया ला खैरिल अमल, और अपनी तरफ से नहीं कहना, कहना काल रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल कह रहे आओ नेक अमल की तरफ। मोहम्मद ने गदीर के मैदान में सारे हाजियों को बुलाया ताकि इन्हें मरने न दिया जाए, इन्हें जिंदा रखा जाए, इन्हें मरने न दिया जाए, इन्हें जिंदा रखा जाए। बुलाया इसीलिए। अब जिन्होंने उस बुलाने पर लब्बैक कही, आमन्ना व सदकना कहा, वो आज तक जिंदा है, और जो बखन कह के मुकर गए थे वो कल भी मुर्दा थे, आज भी। अजीब बात है। मुझे किसी के कलेमात पे मैंने जिंदगी में कभी एतराज नहीं किया। मैं कोशिश करता हूं कि खुद जो चीजें नजर से गुजरी हो या असातिज़ा की जो चीजें समातों तक आई हों वो बयान कर दिए जाएं। अब देखिए मेरे नबी ने लोगों को गदीर के मैदान में इकट्ठा किया। थोड़े लोग इकट्ठे नहीं हुए, 1.25 लाख एक रिवायत है, 90,000 दूसरी रिवायत है, लाख के कमो बेश तीसरी रिवायत है। जितने भी हों, लाख से ज्यादा या थोड़े, सारे हाजी इकट्ठे किए, हाजी बिठाए। एक काम अजीब है, नबी ने पालान भी खुद उतारे, मिंबर भी खुद बनाया। मैं जो यहां आके फर्शी अज़ाब बिछाने लगूं, आप बिछाने देंगे जी? नहीं। मिंबर लगाने लगूं, आप लगाने देंगे?
नहीं ना, नबी खुद कर रहा है। चले मुझे किसी और का तो पता नहीं, अली का तो मुझे पता है ना कि अली का दावा है आना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद के, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। तो अली लगा देते ना मिंबर। मैंने भी तसव्वुर में कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मिंबर बनाने की क्या जरूरत है, ऊंची जगह पे खड़े होकर बात करनी है। तो तीनों तरफ पहाड़ है, किसी भी पहाड़ पे चढ़ जाए, वहां खड़े होकर बात कर ले। नबी ने डांट के कहा, इमरान काज़मी खामोश, ये तेरे दिमाग का खलल है। अगर आज मैं पहाड़ पे चढ़ गया ना, तो जो जो पहाड़ पे चढ़ा है उन्होंने मेरी सुन्नत बना लेनी है। मैं अपने लफ्जों के सामने हूं यार, या अगर मैं पहाड़ पे चढ़ गया तो लोगों ने क्या बना लेनी है, सुन्नत। के नबी भी चढ़ा था, पहाड़ पे नहीं चढ़ूंगा, पालानों का मिंबर बनाऊंगा। नबी ने पालानों का मिंबर बनाया, पालानों का मिंबर बनाया, 100 ऊंटों के पालान उतारे, 100 ऊंटों के पालान उतारे, उनका मिंबर बनाया, उस पर नबी चढ़े। अब लोग पता नहीं उन मिंबरों को, पालानों को क्या समझते हैं। मैंने पूछा सलेमान से कि किस किस के ऊंट के उतारे गए थे। आप जहां जा रहे हैं मैं वहां नहीं जा रहा, मैं उस्ताद हूं, चेहरे पढ़ रहा हूं। किस किस के पालान के मिंबर थे, किस किस के ऊंट के मिंबर थे। तो वहां पे एक जुमला आया कि वो लोग जो मोमिन थे उनके ऊंटों के पालान के मिंबर उतार के लगाए गए, क्योंकि मुनाफिकों के उतारे ही नहीं गए। ऐलान अली की विलायत का होना है, नजस जगह पर हो ही नहीं सकता। अजीब बात कर रहा हूं यार, बड़ी अजीब बात कर रहा हूं, तहकीक कीजिएगा। मोमिनों के ऊंटों के पालान, अल्लाह करे जुमला समझ में आ जाए। चाहे वो लोग किसी दौर में मुशरिक रहे हो, चाहे वो किसी दौर में काफिर रहे हो, पालान उन लोगों के उतारे गए जिनकी पिछली 7 नस्लों में एक बच्चा भी बगैर निकाह के नहीं था। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी फजीलत है। करबला देखिएगा, बनी हाशिम पे मेरी जुर्रत नहीं मैं जबान दराजी कर सकूं, हुसैन के नौकरों पर भी जुर्रत नहीं मेरी, लेकिन उनके कदमों पे हाथ रख के बात कर रहा हूं। करबला में जो जहरा के लाल ने बुलाए थे ना, जो असहाब शहीद हुए करबला में, उनमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसकी 7 नस्लों में कोई औलाद बगैर निकाह के हो। करबला में पाकीज़ा शजरे चाहिए। आप कहेंगे निकाह से होना कौन सा कमाल है, और मेरे अजीज आपके लिए कमाल नहीं है, क्योंकि आप 1400 साल बाद के हो। निकाह है आपके यहाँ वाजिब है। निकाह वहां बड़ी अहमियत रखता है जहां जमाने जहलियत में लोग निकाह करते ही नहीं थे। नबी उन पे फख्र कर रहा है जिनकी नस्लों में जना नहीं था, निकाह ही था। ये बड़ा मुश्किल अमर है। एक जगह पे मेरे नबी की भी हदीस है, जिस हदीस में मेरे नबी का जुमला है कि हम बनी हाशिम वो हैं कि हमारे शजरे को जहां तक ले जाओ हम में कोई भी बगैर निकाह के नहीं है। और ये बहुत बड़ा कमाल है, जमाने जहलियत में ये बहुत बड़ा कमाल है। नस्ल दर नस्ल जो पाक आ रहे थे, और इसमें दलील तो मैं पहले एक दे चुका हूं ना, अली की तलवार ने भी वो गर्दनें छोड़ी हैं।
जिनकी 7वीं नस्ल में भी मोमिन आना था, तो फिर यहां से अंदाजा लगा लेना कि अली के दरवाजे पर आए वो हैं जो पिछली 7 नस्लों से पाक थे। ये बात मुझे समझाने के लिए थोड़ा सा आपका टाइम लेना पड़ा है। नबी ने मिंबर बनाया, मिंबर भी मोमिनों के ऊँटों के पालानों का। आपका ज़हन कहीं और था ना, ऐसा नहीं है। मोमिनों के ऊँटों के पालानों का मिंबर बनाया गया। नबी उस पर चढ़े। वहां जो नबी ने खुतबा दिया वो आपको याद है, मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला की हदीस भी आपको याद है। लेकिन मेरे नबी ने रोक लिया। मेरे नबी ने कहा, आज से जब तक अली की बैयत मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक यहां से कोई नहीं जाएगा। हमारी देखा देखी लोगों को शौक हुआ है, हमारी देखा देखी लोगों को कई शौक हुए। उनमें से एक शौक ये भी हुआ है लोगों को कि किसी को बिला फसल कहना शुरू किया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले बिला फसल कहें, भले कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कायनात में बिला फसल सिर्फ है तो अकेला अली है। हसन अली का जानशीन है, लेकिन बिला फसल नहीं। हुसैन हसन के जानशीन है, लेकिन बिला फसल नहीं। ज़ैनुल आबिदीन हुसैन के जानशीन है, लेकिन बिला फसल नहीं। अब आप सवाल करेंगे बिला फसल क्यों नहीं? इधर अली की शहादत हुई, उधर हसन इमाम है। मैं बड़े नाजुक मोड़ पर हूं और शायद मैं यही जुमला कहने लगा हूं, कहीं और नहीं कहा है, या 1-2 जगहों मिंबर पे कहीं कहा हो तो समझाना चाह रहा हूं। अली और हसन में कौन सा फासिला है? कौन सा फासिला है जो मैं कह रहा हूं बिला फसल नहीं? और अली कैसे बिला फसल है? अल्लाह करे नाजुक मोड़े में आपको समझा सकूं। लफ्ज मेरे टूटे फूटे हैं, आपके ज़हन अली का सदका आली है, आप समझ जाएंगे। हसन और अली के बीच में मौत का फासिला है। हसन और अली के बीच में मौत का फासिला है। अली की शहादत हुई, तदफीन हुई, फिर हसन की बैयत हुई। मोहम्मद और अली में मौत का फासिला नहीं है, इसीलिए बिला फासले। बड़ा नाजुक लगा है यार। मोहम्मद और अली में मौत का फासला भी नहीं है। इधर मोहम्मद भी मौला है और मौला की जिंदगी में भी अली मौला है। मोहम्मद के इंतकाल के 4 दिन बाद किसी को बनाना और बात है, मोहम्मद की जिंदगी में मौला बनना और। सलामत रहिएगा यार। कोई बात समझ में आ रही है? जिगर का खून देकर ये बूटे हमने पाले हैं। कोई लफ्ज समझ में आ रहा है? यहां मौत का भी फासिला, एक सरदार के होते हुए दूसरा सरदार बन रहा है, एक सरदार के होते हुए दूसरा सरदार बन रहा है। और बना कौन रहा है? अल्लाह। मुस्तफा ने नहीं बनाया। मज़हब शिया का उसूल समझिएगा, मखलूक को बनाने का हक ही नहीं, हक ही खालिक को है। हम अली को मोहम्मद का बनाया हुआ मौला नहीं मानते, मोहम्मद का दिखाया हुआ मानते हैं। बनाया तो अल्लाह ने है।
आपने कभी टेलीविजन पर लोगों की बैयतें होती देखी है या नहीं देखी? देखी है। मेरे नबी को बैयत लेने में लगे 3 दिन। 18 जिलहज जोहर के बाद बैयत शुरू हुई, 19 जिलहज, 20 जिलहज, 21 जिलहज को जोहर के बाद खत्म हुई। फिर कारवान चला है कि अब जिसने जहां जाना है वहां चले जाओ। मैंने जब दुनिया वालों की बैयतें देखी तो मैंने फिर तसव्वुर में कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह 5 मिनट का तो काम था बैयत का। कितना? 5 मिनट का काम था, आपने 3 दिन लगा दिए। ये रसूल की मोहब्बत है। मेरा जुमला सुन लीजिए तसव्वुर में। काज़मी 5 मिनट का कैसे है? कहा मैंने देखी है बैयतें। हाथ यूं किया, ये सामने वाले बंदों ने हाथ पर हाथ रखे, पीछे वालों ने इनके कंधों पर हाथ रखे, उन्होंने उनके कंधों पर हाथ रखे, उन्होंने उनके कंधों पर हाथ रखे, सबकी बैयत हो गई। नबी ने कहा अगर मैं ऐसे कराता ना तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मदीने जाके कहना था भीड़ थी हमने तो रखा ही नहीं। हमने तो रखा ही नहीं। जब बैयत की नहीं तो तोड़ी भी नहीं। इसलिए एक एक बंदा बुलाया है, एक एक बुलाया है। खुद भी गवाह बना हूं, जिब्रील को भी गवाह बनाया है और हर बैयत करने वाले को भी गवाह बनाया है कि देख कर रहा है। वो की थी एक साहब ने अली के हाथ में हाथ रख के कहा था कि ऐ अली तुझे मुबारक हो, तू मेरा मौला भी है। हर मोमिन और मोमिना का भी मौला है। और बैयत ऐसे नहीं करवाई कि सिर्फ अली कहता कहो हनीयन मरियन लका अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अली तुझे मुबारक हो। या अली या नारा तो आपने खैर टूटा हुआ लगाया है, ओद वाला नारा, बिखरा हुआ नारा, भागता हुआ नारा। या अली या। अच्छा अगला या अली या। अगला जुमला सुनिएगा। बैयत कैसे ली जाती है? बैयत लेने वाले का हाथ कहां होता है? बैयत देने वाले का हाथ कहां होता है? ऐसे होगा या ऐसे? देने वाला यूं करेगा कि बैयत लेने वाला ये करेगा। ये बैयत ऐसे नहीं है। अली का हाथ था यहां, लोग हाथ रख रहे थे यहां। अली का हाथ था यहां, लोग हाथ रख रहे थे यहां, ताकि एक हदीस भी समझ में आ जाए। मेरे नबी का जुमला है कि नीचे वाले हाथ से हाय हाय हाय, अल्लाह करे जुमला समझ में आ जाए। जी मेरा बच्चा आप जी हैं। नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ बेहतर होता है। बैयत ऐसे थी, अली का हाथ यहां था, लोगों का हाथ यहां था। ये नीचे वाले से ऊपर वाला बेहतर क्यों है? क्योंकि नीचे वाला होता है मांगने वाला, ऊपर वाला होता है देने। बैयत तो मोहम्मद ने अली की ऐसे ली, सबके हाथ रखवाए नीचे, अली का हाथ रखा ऊपर। एक जुमला देता जाऊं अपने अकीदे का। मोहम्मद ने सारे हाजियों को बताया, हाजी भी हो सहाबी भी हो, पर तुम सारे भिखारी हो, अली अता करने वाला।
आए मेरे दोस्त बोलेंगे यार, तुम सारे मांगने वाले हो, मांगने वाले हो, अली देने वाला है। ये आपकी तहजीब भी है। अपने से बड़े को आप पानी यूं नहीं देते। ये अपने से बड़े की तौहीन है कि उसे आप पानी यूं दें। ये मुझे दीजिएगा जरा टॉर्च। उसे पानी आप यूं नहीं देंगे, अपने से बड़े को यूं करके देंगे। अपने से बड़े को यूं करके देंगे। क्यों? क्यों? एहतराम है। अगर वहां कोई बड़ा होता, या अली तो वो अली की बैयत ऐसे न करता ना, फिर अली का हाथ यहां होता, उसका हाथ यहां होता। सबके हाथ कहां थे? यहां। अली का हाथ कहां था? ऊपर। इसी को तो कुरान ने कहा है, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ तुम्हारे हाथों के ऊपर है। हाय हाय। यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ तुम्हारे हाथों के ऊपर है। जिसे तुम समझ रहे हो वो नहीं, यदुल्लाह भी अली है। तो अली का हाथ तुम्हारे हाथों के ऊपर है। बैयत ऐसी हुई, खवातीन ने बैयत की। सबसे पहले खवातीन में बैयत करने वाली हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे सलमा है रजी अल्लाह ताला अन्हो। उन्होंने आके पानी के बर्तन में हाथ नीचे रखा, अली ने हाथ ऊपर रखा। क्योंकि हाथ मिलाया नहीं जा सकता, हाथ मिलाया नहीं जा सकता। हाथ पानी के तह में, अली का हाथ पानी के ऊपर। पूरे गदीर में सारी औरतों में से एक औरत है जिसने अली के हाथ में बैयत यूं की है, उसे ज़हरा कहते हैं। कभी सैयदा पे आया तो आपको बताऊंगा कि सैयदा क्या है। अब यहां अजीब बात है, चार हस्तियां जिनसे बैयत अली ले रहे हैं, यहां रख के नहीं आए। अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। चार हस्तियां हैं। मैंने कल कहा था ना, मुझे याद कराइएगा कि हुसैन क्या है। चार हस्तियां हैं जिनसे अली ने बैयत यूं नहीं ली, यूं नहीं ली, यूं ली है। अब मेरे लिए मुश्किल है, जरा मुश्किल है, जरा मुझे समझाना मुश्किल है। आप खड़े होंगे क्योंकि बात समझाना चाह रहा हूं। यूं नहीं ली, तो इस फर्क समझ में आया। यूं लेना और है, यूं लेना और है। यूं यानी नीचे, ये अफजल। यूं लेना यानी बराबर। उनमें से ज़हरा भी है, हसन भी है, हुसैन भी। कोई बात समझ में आ गई मेरी जी? बैयत यूं ली गई ताकि पता चले कि ये कम नहीं है, कम नहीं है। अल्लाह करे जुमला समझ में आ जाए। इन लोगों की औलाद इनकी बराबरी कैसे करेगी?
समझिएगा। अल्लाहुम्मा या अली मेरे अजीज ने सलावत पढ़ाई है, सारे पढ़िएगा बुलंद आवाज से सलावत। सल्ली अला मुहम्मदिन। नीचे वाले और हैं, ऊपर वाला और है। 3 दिन बैयत हुई ताकि कोई इनकार न कर सके कि मैंने नहीं की थी, मैंने नहीं की थी। बैयत हुई, हर किसी ने की। अब तोड़ी तो अलहदा बात है, न तोड़ी तो अलहदा बात है। मुझे रब्बे अकबर की इज्जत की कसम है, गदीर वाली बैयत पर बड़े बड़े मर्द मुकर गए। जो डट गई है उसे बतूल कहते हैं। होए होए, जो इस बैयत पे डट गई है उसे बतूल कहते हैं। चले यहां तक आ ही गया हूं तो एक जुमला लेते जाइएगा। अजीब सा जुमले हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, दिल से पढ़ा या जबान से? मोमिन ने दिल से पढ़ा। दलील क्या है कि दिल से पढ़ा? दलील क्या है कि दिल से पढ़ा? सजदे कर रहा था ना इब्लीस, कर तो अल्लाह को ही रहा था। कैसे पता चले कि दिल से कर रहा है या नहीं? अल्लाह ने उसके सामने नबूवत रखी। अब अगर नबूवत को माने तो तौहीद का मोमिन, नबूवत न माने तो तौहीद का मुशरिक, मुनाफिक। क्या हो जाएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, अल्लाह ने कहा मोहम्मद, पता नहीं इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। इनके सामने रख मोहम्मद और रसूलुल्लाह। अगर ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ ले तो तौहीद के मोमिन, न पढ़े तो तौहीद के मुनाफिक। अब लोगों ने पढ़ लिया मोहम्मद और रसूलुल्लाह, अब कैसे पता चले कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह दिल से पढ़ा है या जबान से? अल्लाह ने कहा गदीर में इकट्ठा कर, इनको अली वलीउल्लाह पढ़ा। अगर पढ़े तो तेरे मोमिन है, न पढ़े तो जितना बड़ा नारा आपने अभी लगाया ना, मैं इससे बड़ा नारा लूंगा। लेकिन आपको अपना जिगर निकाल के लगाना पड़ेगा, बात बड़ी मुश्किल है। ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से पढ़ा है या जबान से? जबान और हो दिल और हो, उसे क्या कहते हैं? मुनाफिक। ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से पढ़ा है या नहीं? इनको मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ा। अगर इन्होंने मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मोमिन, नहीं तो मुनाफिक। मोहम्मद और रसूलुल्लाह दिल से पढ़ा या नहीं? इनको अली वलीउल्लाह पढ़ा। अगर अली वलीउल्लाह पढ़ ले तो नबूवत के मोमिन, न पढ़े तो नबूवत के मुनाफिक। हाथ जोड़ रहा हूं, जुमला सुनिएगा। जिन्होंने अली वलीउल्लाह पढ़ा वो सारे मोमिन हैं। सवाल है जी? गदीर में जिन्होंने अली वलीउल्लाह पढ़ा सारे मोमिन थे। आप अपने पर तो बात नहीं आने दोगे, मैं वहीं कर लेता हूं।
जी सारे मोमिन थे? नहीं थे। क्यों नहीं थे? दिल से नहीं पढ़ा था। आपको कैसे पता चला कि दिल से पढ़ा है या नहीं पढ़ा? कहां ले जाऊं आपको? कहां ले जाऊं आपको? आपको कैसे पता चला कि दिल से पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से पढ़ा या नहीं पढ़ा? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। मोहम्मद रसूलुल्लाह दिल से पढ़ा या नहीं पढ़ा? अली वलीउल्लाह ने बताया। अली वलीउल्लाह दिल से पढ़ा या नहीं पढ़ा? हूँ आप अज़ादारों की जूतियों की खाक के बराबर, लेकिन मीजान वो दे रहा हूँ कयामत तक तोलता रहे, पूरा तुलेगा। मुझे रब अकबर की इज्जत की कसम, गदीर के बाद अली वलीउल्लाह दिल से पढ़ा या नहीं पढ़ा? बतूल को फतक की जरूरत नहीं थी, गई इसीलिए थी कि पता चले विलायत का मोमिन कौन है, मुनाफिक। जुमला समझ में आया है? सारी जिंदगी कब्र तक दुआ दाद देते रहो, थोड़ी है। मेरी मेहनत बहुत ज्यादा है, कयामत तक का मीज़ान है। फतक की जरूरत ही नहीं थी, फतक उसकी जूती की ठोकर है। गई इसीलिए थी कि बखन बखन कह के मुकरता है या विलायत में डट जाता है। हाय हाय, बात समझ में आई आपको यार? जिसने हक़्क़े ज़हरा किया वो विलायत का मोमिन है। जो खुम्स का मुनकर हुआ वो कल भी मुनाफिक था, आज भी। या मियार ला कोई और है? कोई मियार? बतूल के अलावा कोई मियार? बतूल मीज़ान है। अब जुमला आई गया तो सुनते जाइएगा। मैं अय्याम फातिमिया में लोगों को ये जुमला हदिया करता हूं, लेकिन अब आप आ ही गए हो तो जुमला सुन लें। मैं आपको हदिया कर जाता हूं, 1 मिनट में जुमला हदिया कर जाता हूं। पुल्ले सरात पर कैलकुलेटर है या मीज़ान? पुल्ले सरात पे तेरे आमाल जिस मीज़ान में तोले जाएंगे उस मीज़ान का नाम हक़्क़े ज़हरा है। ओए होए, वो मीज़ान हक़्क़े ज़हरा है, उस पे रख के तोला जाएगा। नमाजें पढ़ के आया है, अली वलीउल्लाह पढ़ के आया है, रोजे रख के आया है, हक़्क़े ज़हरा भी दे के आया है या नहीं? वहां हक़्क़े ज़हरा का मुनकर रोका जाएगा। एक बात की वजाहत करता हुआ आगे बढ़ जाऊं। मुनकिर होना और बात है, मुनकिर होना और बात है, इकरार करके न देना और बात है। दोनों में फर्क समझिएगा। नमाज का इनकार करना कुफ्र है। नमाज का इनकार करना कुफ्र है। हाँ, नमाज वाजिब है, पर मैं गुनाहगार हूं, नहीं पढ़ता। वाजिब है, मान रहा हूं वाजिब है, मान रहा हूं कि वाजिब है, पर मैं नहीं पढ़ता। ये गुनाह है, ये कुफ्र नहीं।
इसकी सजा है, इसकी सजा है। सजा अजीब है, जहन्नम में नहीं फेंके जाओगे, लेकिन सजा अजीब है। कहें तो सजा भी बता दो। हक़्क़े ज़हरा का इनकार करना मुनाफिकत की सनद है। इनकार करना कि बतूल तेरा हक ही नहीं, ये मुनाफिकत की सनद है। जो विलायत अली का मुनाफिक हो गया वो नबूवत का मुनाफिक हो गया, जो नबूवत का मुनाफिक हो गया वो तौहीद का मुनाफिक हो गया। जो तौहीद का मुनाफिक हो जाए उसे इब्लीस कहते हैं, उसे इब्लीस कहते हैं। इनकार करना मुनाफिकत है, मुनाफिकत की सनद है। हाँ बतूल तेरा हक है, पर मैं नहीं दे सकता, तेरा गुनाहगार हूं, ये गुनाह है। खुम्स वाजिब है, खुम्स का इनकार मुनाफिकत है। मैं दे नहीं पा रहा, किसी भी वजह से इकरार कर ले कि है, दे नहीं रहा, तो गुनाहगार है। गुनाह की सजा है, सजा मिलेगी, बख्शा जाएगा, सजा मिलेगी, बख्शा जाएगा। आइए आपको एक हल्की तरीन सजा बताऊं, बहुत ही हल्की सजा। हम यहां बैठे हुए हैं, अपनी मिसाल दूं, आपकी नहीं, आप नाराज ही ना हो जाए, क्योंकि आपकी खामोशी बता रही है कि आप नाराज हो गए हैं। हल्की सी सजा बताऊं, बिल्कुल मामूली, बिल्कुल मामूली सजा, जो आपको भी लगेगी कि सजा नहीं है, इतनी मामूली सजा। लेकिन रात को जाके बिस्तर पे सोचिएगा, फिर कल मुझे बताइएगा कि मामूली है या गैर मामूली है। मसलन मैं खुदा न खास्ता बेनमाजी हूं, जन्नत में पहुंच गया हूं क्योंकि विलायत अली का कायल हूं, यजीदियत से लड़ता हुआ दुनिया से चला गया हूं बेनमाजी, जन्नत में पहुंच गया। जन्नत में बैठा हूं अपने घर में, आप मेरे मेहमान न बनिएगा जन्नत में, यहां बन जाइएगा, क्योंकि मैं सजा बताने लगा हूं। जन्नत में मैं बैठा हूं अपने घर में, कुछ दोस्त यार भी आए हुए हैं, वो भी मेरी तरह बेनमाजी थे, वो भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। इतने में फरिश्ते आए, उन्होंने पूरे मेरे घर को मेरे समेत सील कर दिया। क्या कर दिया? अब च्यूंटी जितना सुराख भी नहीं कि मैं बाहर देख सकूं, न मैं बाहर की आवाज सुन सकता हूं। फरिश्ते सील कर रहे थे, मैंने पूछा क्या हो गया है, जन्नत में मेरे महल को सील कर रहे हो? तो उन्होंने कहा इमरान काज़मी तू बेनमाजी है। मैंने कहा ये गलती तो मैंने की है कि मैं बेनमाजी था। कहा आज असल में तेरे जन्नत वाले मोहल्ले में हुसैन का दौरा है। किसका दौरा है? हुसैन मौला का। अल्लाह ने कहा ये बेनमाजी है, इसका घर सील कर दो, ये जन्नत के 40 साल तक हुसैन की जियारत नहीं कर सकता। ये कोई सजा है? जन्नत में बैठा हुआ हूं, खाने खा रहा हूं, हूरो गिलमान मिले हुए हैं, जन्नत का माहौल है, ठंडक लगी हुई है, जो चीज मेरा दिल कर रहा है वो मैं खा रहा हूं, लेकिन घर सील हो गया क्योंकि आज हुसैन का दौरा है। ये जियारत, अच्छा यार जियारत नहीं कर सकता ना, थोड़ा सा मौका तो दो। करना अल्लाह ने कहा है कि बेनमाजी नजिस होता है, इसके कानों में हुसैन की आवाज भी नहीं जा सकती। मैं वहां बैठ के सोच रहा हूं कि काश अल्लाह मुझे दुनिया में भेजे ना, तो मैं जाके नमाजें पढ़ूं,
कम से कम हुसैन की जियारत तो कर सकूं ना। पाबंदी लग गई, जितने साल नमाजें नहीं पढ़ी उतने नूरी साल किससे महरूम हो गया। अब मैंने खुम्स नहीं दिया, 40 साल की सजा भुगती नमाज न पढ़ने की। 40 साल की सजा है कि 14 में से किसी की जियारत भी नहीं कर सकता। अगले 50 साल को के 5वां हिस्सा देना था। अगले 50 साल के लिए इसे कैद कर दो जन्नत में, ये 14 में से किसी की जियारत नहीं कर सकता। जहन्नम नहीं गया, लेकिन ये जो अंदर आग लगी है, इस आग को समझते हैं आप? इसे कहते हैं हिजर की आग। कौन सी आग? हिजर की आग। आम आग से ज्यादा ये आग सख्त है, क्योंकि वो आग जलाती है पांव को, बदन को। हिजर की आग जलाती है दिल को। और कल आप लोग आए मेरे घर, हुसैन दौरा करके चले जाएं, और आप आ जाए मेरे घर आके के इमरान काज़मी, हुसैन क्या खूबसूरत लग रहे थे। अब में से जो बंदा मुझे मिलने आए, यार काज़मी तू तो बड़ा बदबख्त है, तू जियारत भी नहीं कर सका। अब सोचिए जरा क्या हाल होगा मेरा। जवानों, जहन्नम में नहीं जाओगे। बंदा हुसैन इब्ने अली को माने और सोचे कि मैं जहन्नम में जाऊंगा, ये अदम एतमाद है हुसैन की जात पर। लेकिन अगर जन्नत में रह के भी बंदा हुसैन की जियारत न कर सके तो जन्नत में रहने का फायदा। राजी हैं? क्या ख्याल है, आइंदा नमाजें छोड़ेंगे या पढ़ेंगे? आइंदा खुम्स अदा नहीं करेंगे या करेंगे? एक सलावत तो पढ़ दीजिएगा मिलके बाबा से, बोलो मोहम्मद। कैसी सजा है? मैं तो मामूली कह रहा हूं, लेकिन जरा सोचिएगा, मामूली है या गैर मामूली है? उससे बेहतर है बंदा जहन्नम चला जाए। उससे बेहतर है बंदा जहन्नम चला जाए। बदन जलेगा ना, रूह तो नहीं तड़पेगी कि गली से यूं जहरा का लाल गुजर जाए। अब वो बंदा तो कभी भी फरुआते दीन नहीं छोड़ सकता जो हुसैन की जियारत के लिए तड़पता हो। जो नहीं कर सकता उसकी अपनी बात है, उस पे मेरा कोई जबर भी नहीं है, जोर भी नहीं है, क्योंकि दीन कह रहे कि कोई जबर नहीं है। मैं इसीलिए कहा करता हूं कि जहरा के लाल ने मुश्किल तरीन अजान अली अकबर से इसीलिए दिलवाई ताकि लोगों को आयत समझ में आ जाए कि अल्लाह का रसूल बुलाए तो लब्बैक कहो ताकि तुम्हें जिंदा कर दिया जाए। फजर में उठना मुश्किल है, का अकबर तू आजान दे के कहे हैया अला सलात, आओ नमाज की तरफ। कौन बुला रहा है? शबी रसूल। कौन बुला रहा है? शबी रसूल, हुसैन का वारिस। और आयत क्या कह रही है? जब भी तुम्हें बुलाया जाए तो इन्हें क्या कहो? लब्बैक कहो। वो आजान आज तक जारी है, सिर्फ करबला में नहीं हुई थी। जैसे करबला की जंग जारी है ना, ऐसे ही वो आज तक जारी है। लब्बैक कहा कर जवान, नमाज पे पहुंचा कर। नाराज ना हो तो जोहर की आजान हज्जाज इब्ने मसरूक ने दी थी, मुझे रब्बे अकबर की इज्जत की कसम है, मगरब की आजान देने के लिए ज़ैनब के खैमों में मर्द कोई नहीं था। अज रखो मैं सजाद बीमार था, बाकिर कम सिन था। फिर मैं तो ऐसे ही पढ़ा करता हूं कि शायद गुलदस्ते आजान पर जहां फजर को अकबर खड़ा था, उन्हीं कदमों पे अली की बेटी आई हो और आके कहने लगी हो अल्लाह अकबर।
अजरकुम 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 अजरकुम। आपने यकीनन सबसे शाम गरीबा सुनी होगी। अली की बेटी ने मगरिब की नमाज पढ़ी है, पहले सजाद उठाया है। किस्मत है ना बहन भाई की। हुसैन ने जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ी अकबर उठाकर, असगर उठाकर, ज़ैनब पढ़ रही है सजाद उठाकर। लेकिन सजाद को एक टीले की टेक पे लिटा के न यूं मक्तल की तरफ देख के कहती है, हुसैन अली का वारिस होके अकबर उठाना आसान है, ज़ैनब होके जलते खैमों से सजाद उठाना बड़ा मुश्किल है। हर लाश बोली मरहबा अली की बेटी, लाश हुसैन बोला मरहबा अली की बेटी, तेरी अजमत को सलाम है, तू मेरी नस्ल बचा रही है। अगर कोई सादात बैठे हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा। मैं सिर्फ अली की बेटी की शाम गरीबा की एक नमाज पढ़ना चाह रहा हूं, एक नमाज। सजाद आंखें खोल के कहते जी अम्मा वक्त हो गया मगरिब का। जी अम्मा। सजाद मेरे सर पे चादर भी नहीं है, मैं सिर्फ लफ्ज कह गया हूं ना। औरत के लिए हुक्म है अगर अपने घर भी नमाज पढ़े तो चादर में पढ़े। ये घर में नहीं पढ़ रही, मैदान में पढ़ रही है। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए पढ़ना। मैं बड़े सादा अंदाज में दो चार जुमले कह जाऊंगा। दुआ करता हूं अल्लाह तेरी दुआएं मुस्तजाब कर ले, क्योंकि आज मुस्तजाबियत की मंजिल पर सारे बैठे हो। अली की बेटी का सदका आप सबकी दिली हाजतें पूरी हो। आंख में आंसू आ जाए, मुझ फकीर सैयद को दुआ कर देना। बड़े दिनों से तमन्ना है कि शाम जाऊं बीबी की जियारत कर, बड़े दिनों से, क्योंकि अरसे दराज हो गया नहीं जा सका हूं। दिल चाहता है उसे जाके पुरसा दूं कि बीबी तेरी जुर्रत को आज भी सलाम है, कि आज भी अगर कोई हुसैन की तरफ दाएश नामी तीर उठता है तो रोकने वाली ज़ैनब है, रोकने वाली अली की बेटी है। अम्मा जी ततहीर का पर्दा बना, नमाज पढ़। उन कदमों पर आई है जहां पे फजर को अकबर ने अजान दी थी। मां थी ना, शबीए पैगंबर बेटा याद था। वहां आके कदमों पे कदम रखें, तकबीरतुल इहराम कहने के लिए हाथ यहां रखें। नियत करने से पहले अर्श इलाही को देख के कहती है मेरे अल्लाह देख घर देख तो सही, दीन तेरा बचा है, घर मेरा लुटा है, लेकिन मेरी जुर्रत देख मैं तेरी नमाज पढ़ने लगी हूं। अल्लाह अकबर, नमाज की नियत की, अल्लाह अकबर किया, हाथ सीधे किए, नमाज शुरू की। मेरे आका सजाद अपनी नमाज के लिए उठे ना, आलम गशी से नमाज पढ़ने के लिए देखा ना सरकार बाकर की तरफ, फिर अपनी अम्मा ज़ैनब की तरफ, एक चीख निकली दिल से, रो के कहते हैं मेरे अल्लाह शायद मेरी माँ की आखिरी नमाज है जो खुले हाथों पढ़ रही है। रब जाने फजर की ऐसे पढ़े या फिर कैसे पढ़े। मैं फिर कह रहा हूं सादात मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि जुमले मुश्किल हैं। अली की बेटी ने अलहम्द पढ़ना शुरू की। जब अलहम्द पढ़ना शुरू की, रावी कहता है उमर इब्न साद पे खुदा लानत करे, शिमर को कहता है तेरे होते ज़ैनब आराम से नमाज पढ़ रही है।
अल्लाह अकबर। तो बड़ी मुश्किल मंजिल पर हूँ, मेरी जबान इजाजत नहीं दे रही कि मैं लफ्ज कह सकूं। तेरे होते हुए अली की बेटी, अच्छा जिन्हें अली की बेटी समझ नहीं आया मैं लफ्ज बदल देता हूँ, अब्बास की मुर्शदजादी आराम से नमाज पढ़ रही है। मुझे माफ कीजिएगा, शिमर के हाथ में कोई चीज है जिसे लहराता हुआ आ रहा है। मेरी आकाजादी जब रकू में पहुंची है ना, सुभान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दिही, अभी निकला नहीं था, पीठ पे कोई चीज लगी है, पीठ पे चीज लगी है, कोई खून के कतरे उड़े हैं, तब भी अली की बेटी कह ली है सुभान रब्बी अल अज़ीम। बस आखिरी जुमले मिंबर छोड़ने लगा हूँ, जैसे कोई चीज लगी ना, अली की बेटी जब सजदे में गई, फिर कोई पुष्ट पे चीज लगी, कहने लगी सुभान रब्बी अल आला। उस वक्त दो बंदों ने कहीं देखा, एक देखा शिमर ने, एक छोटी बच्ची है, उसने भी रुख बदला। ये बच्ची है जनाबे अब्बास की बेटी, फुरात की तरह मुंह करके कहती है ओ बाबा कोई बस लगता है तो लगा, देख मुर्शदजादी जख्मी हो गई है। शिमर कहते हैं गाजी तेरी बहन को नमाज की जगह नहीं। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबैन यनक़लिबून। मेरे अल्लाह अली की बेटी की नमाज का वास्ता हमारी ये मजलिस कबूल फरमा, हम सब के दिलों में जो हाजतें हैं वो मुस्तजाब फरमा, हम सबको सानिए ज़हरा की ज़ियारत का शर्फ अता फरमा। मेरे मालिक, पंखों के नीचे एयर कंडीशन कमरों में नमाज पढ़ना आसान है, करबला और बाजार वाली ज़ैनब की नमाज का वास्ता हम में से जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा, उन्हें अज़ादार नस्ल अता फरमा, जिन्हें दे रखी है उनकी नस्लों को क़यामत तक अज़ादारी पे कायम रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक अली की बेटी की नमाज का वास्ता मेरे मोहतरम नबी बख्श को, बाकी मरीजों को सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमा, उलमाए हक्का का साया कायम दायम फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा।